नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देश में अगर कोई चीज़ बुरी होती है तो हमारा काम होता है कि उस पर सवाल खड़े करें, लेकिन कहीं अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उस पर बात करना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि हमारे राज्य के लोग भी उस बात से शिक्षा ले सकें, उस बात से सबक सीख सकें कि हमारे राज्य में भी अगर ऐसी चीज़ें हो तो राज्य का उत्थान हो सकता है। बात हम आज उड़ीसा की करेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की, जिनकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। और चर्चा क्यों हो रही है आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। दरअसल आपको पता है कि इन दिनों ओलंपिक चल रहे हैं। टोक्यो में ओलंपिक का गेम चल रहा है और ऐसे में मैन और वुमेन हॉकी का मैच भी हुआ, जिसमें कि पुरुषों की टीम हार गई, लेकिन महिलाओं की जो टीम है हॉकी की, भारतीय महिलाओं की टीम हॉकी की, वो सेमीफाइनल में पहुंची है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि जब सहारा ने पैर पीछे खींच लिए थे साल 2018 में ही, तब उड़ीसा की तरफ से यानी कि नवीन पटनायक की तरफ से उन्हें स्पॉन्सर किया गया, उन पर पैसे खर्च किए गए ताकि जो महिलाओं की टीम है वो आगे जाकर खेल सके। और उसी का नतीजा है कि आज टोक्यो ओलंपिक्स में जो महिला हॉकी टीम है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और जो खिलाड़ी हैं उनकी मेहनत तो है ही, लेकिन बड़ा शुक्रिया अदा नवीन पटनायक का, जिन्होंने इस बड़े कदम को उठाया। और बड़ी बात यह है कि 2018 से लेकर 5 साल तक के लिए उन्होंने स्पॉन्सरशिप किया है, 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और इन दिनों उनकी चर्चाएं खूब हो रही है, लोग धन्यवाद दे रहे हैं। और एक बात, अंदर की बात आपको ये भी बता देते हैं कि जब सीएम नवीन पटनायक दून स्कूल में पढ़ा करते थे, उस समय वो भी हॉकी प्लेयर थे और गोल कीपिंग करते थे। शायद इसलिए हॉकी के प्रति उनका जो प्रेम है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे केंद्र सरकार को सबक लेने की जरूरत है। एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही भारतीय हॉकी टीम आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन इनके जर्सी पर, इनके टी शर्ट पर उड़ीसा लिखा हुआ है। यही अगर केंद्र सरकार मदद करती तो शायद हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही भारत लिखा होता, इंडिया लिखा होता। अगली बात उड़ीसा की ही करने जा रहे हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। न केवल उन्होंने हॉकी की टीम को स्पॉन्सर किया है, बल्कि अपने राज्य के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं जो आगे चलकर और राज्यों के लिए बड़ा एग्जाम्पल सेट कर सकता है। बात अगर पुरी की करें, पुरी पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, धार्मिक स्थल है। जगन्नाथपुरी के नाम से आप और हम उसे जानते हैं। दुनिया भर के लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन को वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर नवीन पटनायक की सरकार ने एक अनोखी पहल की है। अब वहां के लोगों को अलग से घरों में आरओ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी दी जा रही है। आपको बता दें कि आरओ का जो पानी होता है उसके तरह ही शुद्ध पानी अब पुरी में 24 घंटे 7 दिन पहुंचने वाला है। और 2.5 लाख पॉपुलेशन के साथ साथ सालाना जो 2 करोड़ टूरिस्ट पहुंचते हैं उनको भी इसका फायदा पहुंचने वाला है। और ये भी कहा गया है कि पूरे शहर भर में 120 ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन्स लगाए गए हैं, यानी कि अलग अलग छोटे छोटे झरने जैसा या फिर टैप्स लगाए गए हैं 120 जगहों पर, ताकि लोगों को पानी की सुविधा मिल सके। और घरों में जो सप्लाई का पानी जाएगा सो अलग। आपको बता दें कि 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्टेज जो है वो इससे रुकने वाला है, क्योंकि 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पानी की बोतल खरीदे जाते होंगे और उन बोतलों को जब फेंका जाता होगा, क्योंकि तटीय इलाका है, समंदर में भी गंदगी जाती होगी, उससे भी अब बचाव हो जाएगा। 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्टेज भी अब पुरी में कम होने जा रहा है। और पुरी के अलावे 16 और शहरों में ऐसी योजना लाने की उड़ीसा सरकार की कोशिश है और धीरे धीरे उन्हें पूरा भी किया जा रहा है, जिससे करीब 40 लाख लोग लाभान्वित हो पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात और इस वक्त की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, यानी कि कोविड और कोविड के वैक्सीनेशन को लेकर जहां पूरे देश में बातें चल रही है, बिहार में भी बात चलती है कि करोड़ों लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन उस तरह की चीज़ें ढंग से हो नहीं पा रही है। लेकिन उड़ीसा की तरफ से सरकार की जो कोशिश है वो रंग ला रही है। बात अगर भुवनेश्वर की करें तो भुवनेश्वर ऐसा पहला शहर बना है पूरे देश में जहां पर 100% लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, यानी कि 100% लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। भुवनेश्वर की कुल आबादी में से 9,07,000 लोग अब तक वैक्सीनेटेड हो पाए हैं। इसमें से 18 साल के
ऊपर के लोग हैं जिन्हें वैक्सीनेट किया गया है। और अभी आपको पता है कि 18 साल से नीचे के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन भुवनेश्वर में 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और 100% वैक्सीनेशन का जो टारगेट है सरकार के द्वारा पूरा कर लिया गया है। और ये सारी चीज़ें नवीन पटनायक की सरकार के दरमियान हो रहा है और उनकी सूझबूझ के साथ हो रहा है। तो नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के सीएम हैं, जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से हो रही है हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने की वजह से, वो केवल वहां तक सीमित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य के अलग अलग शहरों के लिए इतने बेहतरीन काम किए हैं जिससे अन्य राज्यों की सरकार को सुझाव लेना चाहिए और ये समझने की कोशिश भी करनी चाहिए कि अलग राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था लाई जाए। खास करके बिहार जैसे राज्य में पानी की समस्या यहाँ पर भी है। वैक्सीनेशन को लेकर हर रोज़ जिस तरह की खबरें निकल कर आती हैं, कभी वैक्सीन का शॉर्टेज हो जाता है, कभी लोग जो हैं उस तरह से जागरूक नहीं हो पाते हैं। उड़ीसा की बात कर लीजिए, आपको पता है कि ट्राइबल इलाका है, आदिवासी लोग भी वहाँ पर बसते हैं, साक्षरता की भी हो सकता है वहाँ पर कमी हो, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे ना हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग जो है वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। बिहार में आपको पता है कि अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है। खबर हम भी लगातार दिखाते हैं, कहीं पर कोई लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों की मृत्यु हो जाती है या फिर जो प्रजनन दर है वो कम हो जाएगा। इस तरह की अलग अलग भ्रांतियां फैली हुई है, लेकिन उड़ीसा से हमें सीखने की ज़रूरत है और नवीन पटनायक जो वहाँ के सीएम हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है कि राज्य में अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे की जाए जिससे राज्य के लोगों का भला हो सके। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।